एक शिक्षक ही निकला भक्षक। 14 वर्ष की जो छात्रा थी, हाई स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, उसके साथ एक टीचर ने ही बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और कहीं ना कहीं शिक्षक और शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली घटना है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी दिल दहला देने वाली बलात्कार की कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जो शिष्य और शिक्षक का रिश्ता होता है उसको कलंकित कर देने वाली यह दर्दनाक कहानी जो है, ये कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी अपना यूट्यूब परिवार बहुत कम है और बहुत छोटा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए अपना कि मुझे किस तरीके से ये जो कहानियों का सिलसिला है इसे रखना चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए। और आप लोगों के शहर में जो भी घटनाएँ घटित होती हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी कहानियाँ बनाऊँगा और आप लोगों के जो नाम वगैरह हैं उनको उसमें मेंशन कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के नाम भी मेंशन कर दूंगा जो मुझे स्टोरी बताएगा। तो चलते हैं कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो यह जो कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले के जो पारा कोतवाली थाना है वहाँ की ये घटना है, जहाँ पर एक 14 वर्षीय लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वहीं एक कोई प्राइवेट स्कूल हुआ करती थी, वहाँ पर वो 10वीं की छात्रा जो पढ़ाई किया करती थी, तो वो अपने मतलब स्कूल में जो उसके टीचर वगैरह हुआ करते थे उनसे काफ़ी अच्छा मेलजोल भी हुआ करता था और लड़की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार भी थी। तो एक जो टीचर होता है उसको कहीं ना कहीं गलत नीयत से देखा करता था और बच्ची उसको कहीं ना कहीं अनदेखा किया करती थी। धीरे धीरे ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है, बच्ची स्कूल जाती रहती है, घर पर भी आती जाती रहती है। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब एग्ज़ाम का समय आता है तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक जो टीचर होता है वो टीचर उसे यह धमकी देता है कि मैं तुम्हें फ़ेल कर दूँगा वरना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। तो कहीं ना कहीं नंबर वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं और जो उसे परीक्षा में पास करने का झांसा दे करके उस लड़की का नंबर ले लेता है। उस लड़की के पास कभी ना कभी फ़ोन लगाता रहता है, दिन में 2 बार 4 बार, जब वो घर पर भी रहती है तब भी फ़ोन वगैरह उसके पास वो टीचर जो है वो किया करता था। तो जब वो लड़की का दिमाग थोड़ा मतलब ऐसा अस्वस्थ रहने लगता है और घर में किसी से ना अच्छी तरीके से बातचीत करती थी ना कुछ, तो ये जो कहानी है पूरी फिर उसकी माँ को समझ में आती कि इस लड़की को हुआ क्या है, क्योंकि अभी तो अच्छी खासी स्कूल जाती थी, पढ़ाई वगैरह किया करती थी, लेकिन अचानक से इसके साथ ऐसा क्या हो गया है, कहीं एग्ज़ाम का प्रेशर लेकर तो नहीं बैठ गई है, अभी परीक्षा नज़दीक ही आने वाली थी। तो उसकी माँ बहुत उससे पूछती है लेकिन बच्ची कुछ नहीं बताती है। उसे कहीं ना कहीं टीचर ने ऐसी धमकियाँ दी थी कि अगर मेरे से बात नहीं करोगी और मेरे साथ ऐसे शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें मैथ के पेपर में फ़ेल कर दूंगा, और अगर तुम मेरे से बात करोगी तो मैथ के पेपर में तुम्हें सबसे ज़्यादा नंबर दूंगा। तो बच्ची ने सोचा कि चलो मैथ में नंबर मिल जाएंगे और सर से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। तो जब क्लास चल रही थी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, एग्ज़ाम का समय बिल्कुल नज़दीक ही आ गया था। तो एक दिन जो टीचर होता है उसको लड़की को बहला फुसला करके जो साइंस का लैब होता है, जहाँ पर साइंस वालों को लैब में ले जा करके जो साइंस के जो परीक्षण वगैरह होते हैं वो सिखाए जाते हैं, वहाँ पर कुछ का होती है लैब में जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है, उसके बहाने उस लड़की को वो ले गया और लड़की को ले जाने के बाद वहाँ पर उसने धमकी दी कि अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं तुम्हें पूरा गणित के पेपर में फ़ेल कर दूंगा और तुम किसी आगे पढ़ने के लायक नहीं बचोगी। तो लड़की कहीं ना कहीं उसके दबाव में आ जाती है और जो साइंस का लैब होता है वहाँ पर लड़की के साथ वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। जब इस घटना को अंजाम देता है तो वो उस अंजाम देने के बाद लड़की से कहता है अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारे परिवार वालों को मैं जान से मार दूंगा और कहीं ना कहीं तुम्हारा परिवार आफत में आ जाएगा, परेशानियों का शिकार बन जाएगा। तो इतना लड़की सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि 14 वर्ष की जो बच्ची थी, हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, वो नाबालिग बच्ची। उसके बाद जब वो छुट्टी होती है स्कूल की तो घर जाती है। घर जाने के बाद जब लड़की घर पर रहती है तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी अपसेट रहती है, घर वालों से किसी से बात नहीं करती है, ना तो खाने पीने में उसका मन लगता है ना पढ़ाई में मन लगता है। ऐसे ही सिलसिला 4 से 6 दिन चलता रहता है। फिर उसकी माँ को ये डाउट होता है कि इस लड़की को हुआ क्या है, इससे पूछताछ करनी चाहिए। तो माँ के काफ़ी बार पूछने के बाद जब लड़की बताती है कि
मेरे साथ इस ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया है। मेरे खुद के मैथ वाले सर ने मेरे ऊपर दबाव डाला है कहीं ना कहीं, अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए और मेरे से बातचीत नहीं की तो मैं तुम्हें मैथ के सब्जेक्ट में फ़ेल कर दूंगा। जब इतनी बात उसकी माँ सुनती है तो कहीं ना कहीं उसके होश उड़ जाते हैं और वो यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जब एक शिक्षक ही भक्षक निकलेगा तो इन बच्चों का क्या होगा, इन्हें किस तरीके की शिक्षा देते होंगे जब एक शिक्षक ने ही इस नन्ही सी बच्ची के ऊपर मतलब हैवानियत दिखाई और उसका बलात्कार कर दिया। 14 वर्ष की वो नाबालिग बच्ची जब माँ के कहने पर पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में जो केस वगैरह बताती है, जो उसके साथ घटना घटित होती है कि मेरे साथ सर ने इस तरीके से प्रेशर डाला कि पेपर में मैं फ़ेल कर दूंगा अगर मेरे साथ शारीरिक संबंध ना बनाए, मेरे से फ्रेंडशिप नहीं की। तो लड़की इस प्रेशर में आकर के उससे फ्रेंडशिप कर लेती है और उसके साथ जो शारीरिक संबंध है वो बना लेती है। तो पुलिस स्टेशन में जब ये घटना सुनी तो पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी इस घटना को सुन करके कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। और उसके बाद फिर स्कूल में जा कर के जो प्राइवेट स्कूल थी उसमें छानबीन की, वहाँ पर पूछताछ की गई। तो पूछताछ में बिल्कुल ये बात सत्य पाई गई, क्योंकि जो लड़की थी उसने अपने कुछ फ्रेंडों को भी इसके बारे में बताया था कि ये मैथ वाले सर मेरे साथ इस तरीके की बात करते हैं, रात में 12 बजे भी फ़ोन लगा देते हैं, कभी भी सर का मन करता है तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर देते हैं और मेरे से ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर कुछ लड़कियों ने भी पुलिस को ये बात बताई। उसके बाद सर को उठाया गया और सर से पूछताछ की गई। तो सर ने काफ़ी मशक्क़त के बाद अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है। उसके बाद जब उसकी माँ से पूछा गया तो माँ ने बताया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो लड़की 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, ना तो उसका खाने पीने में मन लग रहा था, ना कुछ करने में मन लग रहा था, ना तो वो पढ़ाई अच्छे से कर रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि इसके साथ कुछ तो घटना घटित हुई है, या तो फिर ये पेपर का जो टेंशन होता है उसको लेकर के ऐसे बैठी है। तो पुलिस ने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस उसको कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट में जो पॉस्को एक्ट वगैरह और जो बलात्कार जैसी धाराओं से केस को पंजीबद्ध किया गया और उस सर को हवालात के पीछे डाला गया। उसके ऊपर 376 जैसी धाराओं को लगा करके उसको जेल भेज दिया गया। फिर उस स्कूल में जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर भी काफ़ी भारी जुर्माना लगाया गया और वहाँ पर अच्छी शिक्षा की नीति बनाने के लिए सजेशन दिए गए कि अगर भविष्य में कभी भी इस तरीके की इस स्कूल में गलती होती है तो इस स्कूल को ही बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि एक शिक्षक जब बच्चों के ऊपर ऐसी गंदी नीयत से देखेगा तो फिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है, क्योंकि हमारे प्राचीन समय में जो शिक्षक और गुरु हुआ करते थे, एक इतना पवित्र रिश्ता हुआ करता था कि शिष्य गुरु के कहने पर अपनी जान की बाजी भी लगा देता था। लेकिन आज के जो शिष्य हैं वो अपने बच्चों को ही हैवानियत की नज़र से देखते हैं। तो कहाँ हमारी शिक्षा पद्धति कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। और जो ये जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारे जो आस पड़ोस में ऐसे हैवान घूम रहे हैं, इनकी नीयत के चलते ऐसी घटनाओं को अंजाम आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, ना ही किसी को बदनाम करने का था। मेरा बस आप लोगों को यही बताना था कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और जहाँ भी ऐसे दरिंदे दिखें तो इनसे बचकर रहें। और जहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में आता है तो उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।